अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो लेक्चर करेंगे उस लेक्चर के अंदर हमने जो प्रैक्टिस करनी है वो है ऑब्जेक्ट्स, ऑटोकैड ऑब्जेक्ट फिलेट्स प्रैक्टिस 5। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने इस हिस्से को चैम्फर किया था और आज हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस हिस्से में को हमने ये बनाना है और साथ में इसकी डायमेंशंस शो करनी है और साथ में इस हिस्से को फिलेट्स बना के शो करना है कि आएगा फिलेट्स के ज़रिए हम ऑब्जेक्ट्स कैसे ड्रा करेंगे, कैसे बनाएंगे। चलते हैं वर्क की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास डायमेंशन है 12 फीट। 12 फीट के बाद हमारे पास जो डायमेंशन है वो है 12 फीट के बाद हमने ऊपर रेक्टेंगल लगाना है और चलते हैं काम की तरफ। सबसे पहले डायमेंशन ले ली हमने, यहाँ पे किया 12 फीट की डायमेंशन ली। लेने के बाद फिर ऊपर की तरफ जाएंगे 4 फीट 4 इंचेस, ठीक है। और फिर ऊपर जाएंगे, फिर हमारे पास क्या बचता 3 फीट 2 इंचेस। और फिर इस साइड पे आएंगे तो हमारे पास सेम यही डायमेंशन जो नीचे लगाई थी एक्चुअली वो 12 फीट है और फिर नीचे जो है वो 7 फुट 7 इंच आई थिंक आ जाएगी, तो वो अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास एक मुस्तकिल शक्ल का रेक्टेंगल बन गया। इस रेक्टेंगल के अंदर हमने तमाम काम जो है वो अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ऑटोकैड ऑब्जेक्ट फिलेट प्रैक्टिस 5 करनी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आता होगा। तो काइंडली जिन स्टूडेंट ने जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियो मिलती रहें और आप इससे फ़ायदा हासिल करते रहें। तो चलते हैं काम की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास जो डायमेंशन है वो हमने ये ड्रा करना है। कैसे कि 3 फीट 6 इंच ऊपर और 3 फीट 6 इंच इस साइड पे, तो हमने ये एक सर्कल लगाना है। तो उसके लिए हम 3 फीट 6 इंच तक जाएंगे और 3 फीट 6 इंच ऊपर की तरफ ऑफसेट लगाएंगे। तो चलते हैं ऑफसेट 3 फीट 6 इंच और यहाँ से यहाँ लगा दिया और यहाँ से यहाँ की तरफ और एंटर कर दें। और यहाँ पे हमारे पास जो सर्कल का रेडियस सर्कल का जो डाया था वो हमारे पास क्या है, वो भी 3 फीट 6 इंच 3 फीट 6 इंच हम अप्लाई करेंगे। सी एंटर और 3 फीट 6 इंचेस हमने अप्लाई कर दिया। और ये तो अच्छा 3 सी एंटर करें, ठीक है। और यहाँ से हमने जो इसका डाया है वो लगा लेंगे, ठीक है। आपको याद रहे कि हमने इसके लिए अब ये डायरेक्ट हमारे पास रेडियस लग रहा है, तो अब यहाँ से इसका डाया लें, ठीक है। डाया लेने के बाद यहाँ से होम में जाएं और यहाँ से सर्कल जो है वो आपने डाया वाला लेना है और यहाँ से 3 फीट 6 इंच अप्लाई करना है। 3 फीट 6 इंच अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास उस हिसाब से आया लग गया। अब मैं इसकी आपको डायमेंशंस चेक करा देता हूँ। डायमेंशन के लिए एनोटेट में जाएं और यहाँ से अब डाया चेक करने के हमने डायरेक्ट डाया लगाया था और ये हमारे पास 3 फीट 6 इंच का डाया लग गया जैसे कि इसके अंदर शो है। तो अब यहाँ से हम ये डायमेंशन भी शो कर लेंगे। क्या आया कि हमने जो काम किया है वो डायमेंशंस आया है या नहीं। ये देखें सेम वही डायमेंशंस हमें ये यहाँ पे मिल रही है। ये दो चीज़ें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं जो कि इस ड्राइंग के मुताबिक हैं। आगे हमारे पास क्या है 8 फीट 4 इंच का ये यहाँ पे ऑफसेट देंगे इधर से इस साइड पे और यहाँ से ऊपर 2 फीट का, और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। ऑफसेट देंगे यहाँ से यहाँ तक कितने का था चेक कर लें, 8 फीट 4 इंच 8 फीट 4 इंचेस का ऑफसेट दे दें। यहाँ से मैंने ऑफसेट दे दिया इधर और यहाँ से मैंने दे दिया कितना ऑफसेट 2 फीट का और यहाँ से ऊपर की तरफ। और तो फिर हमारे पास यहाँ पे कितने का हमने सर्कल लगाना था 2.1 फीट का 2 फीट 1 इंचेस का सर्कल लगाना है। तो मैं सर्कल के लिए यहाँ पे चला जाता हूँ कमांड में और यहाँ से जाके डाया वाला सर्कल ले लिया और यहाँ से मैंने अप्लाई कर दिया कितने का 2 फीट 1 इंच 2 फीट 1 इंचेस का अप्लाई करना है। मैंने अप्लाई कर दिया। आप ये अगर आपने डायमेंशन ख़त्म करना चाहे तो आप ट्रिम करके इन्हें ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि आप ही इस हिस्से को ज़ाहिर कर रही हैं ये लेने। तो अब मैं यहाँ से चेक करा भी सकता हूँ क्या है कि ये जो डायमेंशन मैंने लिया है वही है या नहीं या उससे हटकर। तो देखें वही डायमेंशंस है, ठीक है। और इस तरह अब हमारे पास जो आगे काम है
वो हमारे पास इस साइड की डिमेंशंस को शो करना, इस साइड की डिमेंशंस को शो करना, और ये 12 फीट की डिमेंशंस को शो करेंगे। अब हमारे पास इस तरफ हम डिमेंशंस शो कर लेते हैं कि हमारे पास जो डिमेंशंस है वो हमारे पास लास्ट में ये नीचे की तरफ जो डिमेंशन थी वो 12 फीट रह गई। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये डिमेंशन लगानी है 4 फीट 5 इंचज़ की, वो भी शो कर देते हैं। DLI की कमांड ली और यहाँ से जहाँ पे हमने एंड की थी वो भी हमें डिमेंशन लगा देते हैं। तो हमारे पास इससे हमें फिलेट करना है। फिलेट कितना करेंगे, यहाँ से हमारे पास फिलेट है 3 फीट 6 इंचज़ का हमने फिलेट लगाना है। उसके लिए कमांड हमारे पास इस्तेमाल होती है F इंटर R इंटर करेंगे, फिलेट की कमांड हासिल हो जाएगी F इंटर से, और R इंटर करेंगे उसका रेडियस से, और फिर हमने 3 फीट 6 इंच अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से इसको यहाँ से गोल कर देंगे। तो हमारे पास ये 3 फीट 6 इंच पे हमने इसको गोल कर दिया। और अब हमने इसकी ऑपोजिट साइड पे भी हमने यही चीज़ अप्लाई करनी है, F इंटर R इंटर 3 फीट 6 इंच इंटर। यहाँ से इसको अप्लाई करने के लिए वो बता रहा है कि आपकी वो कम है, तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारे पास ये कितनी है, 3 फीट 2 इंचज़ है। तो हम यहाँ से 3 फीट देखें 4 फीट 4 इंच वो आ गई हमारे पास। ये वाली साइड पे 4 फीट 4 इंच 5 इंच थी, तो हमारे पास यहाँ पे 4 फीट 4 इंच आई है, क्योंकि हमने शायद आई थिंक कुछ कमी की है। 1 इंच का फ़र्क हमारे पास आया है, तो हमारे पास ये 1 इंच का फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो हम इसको स्ट्रेच की कमांड से एडजस्ट कर लेंगे। फोर 4.5 आ गया, और अब हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे अब हमने जो हमारे पास बचा, अब हम उसको फिलेट करेंगे। ठीक है, फिलेट के लिए हमने कमांड ये अप्लाई करनी थी, और ये हमारे पास नीचे होगा। ठीक है, और हमने यहाँ से अप्लाई इसको करना है F इंटर R इंटर 3 फीट 2 इंच कर लेंगे। ठीक है, और हम ये आपको याद रहे कि ये सब काम हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, कि हमें पता लग जाए कि हमारा वर्क कैसा है, और आपको सिखाने के लिए। तो अब हमने इसका ही कर लिया। अब हम इसकी जो डिमेंशन है वो डिटेल्स चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारी डिमेंशन ठीक है या गलत। तो यहाँ पे चले जाएं और यहाँ से डाया ले लें, रेडियस ले लें। ठीक है, रेडियस लेना था, और यहाँ से चेक कर लें। देखें 3.6 इंच मैंने लगाया था, तो 3.6 इंच का वो हमारे पास आ गया। और यहाँ से मैं टोटल चेक कर लेता हूँ कितना है, तो 7 फीट 7 इंच का मेरे पास टोटल डिमेंशन आ गई। और इसका दरमियानी फासला जो हमारे पास है वो क्या था, वो भी आप देख लें। जो बच गया 5 फीट 4 इंच का दरमियानी फासला बचा। और टोटल डिमेंशन आप ऊपर भी शो कर सकते हैं, क्या आया कि हमारे पास ऊपर टोटल डिमेंशन कितनी बचेगी। तो हमारे पास टोटल डिमेंशन ये बच गई। तो इस तरह देखें, अब आपकी ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सीखा सर्कल लगाना और एक रेक्टेंगल के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर सर्कल लगाना और फिलेट्स करना। तो हमारे पास इसको हमने एक रेक्टेंगल लगा लिया साइड पे, और यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिखेंगे, ऑटोकैड ऑब्जेक्ट फिलेट प्रैक्टिस 5। ऑटोकैड ऑब्जेक्ट फिलेट्स AutoCAD Object Fillets Practice 5। सेलेक्ट कर लें, यहाँ से इसका जो साइज़ है वो एडजस्ट कर लें, 7 इंच में दे देता हूँ। और यहाँ से 10 न्यू रोमन कर लें, जो भी आपने सेटिस्फाई सेक्शन रखनी है अपने लिए, और ओके कर दें। तो हमारे पास यहाँ से ये हिस्सा
कंप्लीट हो गया। तो हमने सीखा आज ऑब्जेक्ट्स बनाना, ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस 5। ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस 5 के अंदर हमने ये तमाम चीज़ें सीखी। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आता होगा। तो काइंडली मेरे चैनल्स को जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि बर वक्त आप लोगों को मेरा लेक्चर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद अवैस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।